जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। देखो, अपना 8th क्लास का कौन सा चैप्टर चल रहा था? 5th चैप्टर चल रहा था और 5.3 तक अपन ने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। आज 5.4 स्टार्ट करेंगे। देखो, 5.3 5.1 और 5.2 में क्या था? स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें थी और 5.3 में स्क्वायर रूट से रिलेटेड चीज़ें थी। स्क्वायर रूट से रिलेटेड 5.3 में और 5.4 में स्क्वायर रूट से रिलेटेड है और 5.1 और 5.2 में आपकी क्या है? स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें हैं। स्क्वायर रूट से रिलेटेड चीज़ें किसमें? 5.3 5.4। सर 5.3 में क्या था? 5.3 में स्क्वायर रूट था, लेकिन कौन कौन से मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप एक मेथड बढ़ गया, लास्ट मेथड डिवीजन मेथड है। अब आप कहोगे सर आपका क्या है? पहले तो रिपीटेड आपने बताया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। उसके बाद आपने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अब आप बता रहे हो डिवीजन मेथड। सर जब हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था तो इस मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर चलो कोई बात नहीं, इसको लेके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो डिवीजन मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? तो देखो, ये भी इनकी भी आपकी कंडीशन है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है ना, जो छोटे नंबर उनका इजीली कर सकता है। जैसे 100 का आपका स्क्वायर रूट निकालना हो, 169 का स्क्वायर रूट निकालना हो, देखो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालो, ये इन तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से छोटा मतलब छोटे नंबर्स का निकालता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आपका स्मॉल नंबर्स यानी स्मॉल स्क्वायर नंबर्स का क्या निकालता है? आपका स्क्वायर रूट निकालता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज कर? जब रिपीटेड थोड़े से बड़े आ गए, जैसे 2401। अब 2401 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से थोड़ा ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन ने कौन सा मेथड लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर डिवीजन मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? अगर सपोज आपका ये आ जाए 4 5 6 7 8 9 4 3 2 1, अगर ऐसा नंबर आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए भी ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ी। यानी स्क्वायर रूट निकालने के तीनों तरीके होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, मेथड चाहे आप कोई सा भी निकालो, 100 का स्क्वायर रूट चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे इस मेथड से निकालो, चाहे इस मेथड से निकालो, तीनों में से किसी भी मेथड से निकालो, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये गलतफहमी कभी मत पाल लेना कि आपका अलग अलग मेथड से अलग अलग स्क्वायर रूट निकलेगा। अरे मेथड चेंज हुआ है, आंसर कभी किसी का बदलता है क्या? 3+4 कर दे या 4+3 कर दे, आपने तरीका बदला है लिखने का, आंसर थोड़ी चेंज होगा, 7 ही तो होगा। इसी तरह इनके लिए है। यानी रिपीटेड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रिपीटेड स्मॉल्स नंबर के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़े बड़े नंबर के लिए, और बहुत ही बड़ा नंबर दे रखा है तो उसको किससे करते हैं? डिवीजन मेथड के लिए। तो मैं आपको 2 बता चुका हूँ, तीसरा अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या कह रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। आपको स्क्वायर रूट निकालना है और किस मेथड से? डिवीजन मेथड से निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है कि 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है ये देखिए। चलो से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अपन 2 ही पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है, दोनों लिख देता हूँ मैं। 4489 का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नोटिस में डालना है, यानी कि डिवीजन मेथड से निकालना है। अब डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखोगे और 2304, ठीक है, ये देखा। डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहला काम करते हैं पेयर्स बनाना। सबसे पहला काम होता है पेयर्स बनाना, यानी जोड़े बनाएंगे। और जोड़े कहाँ से? इधर से। अब आप सर पेयर सेम नंबर के बनेंगे, यानी इसमें सेम नंबर का कोई रोल नहीं है, आपको तो जोड़े बनाना है। और राइट हैंड साइड से, यानी राइट हैंड साइड कौन सा मेरा? ये है, तो राइट हैंड साइड से मैं ऐसे पेयर बनाते आऊँगा। तो देखो पेयर, पहला पेयर ये बन गया, बोलो बना ही नहीं बना। दूसरा पेयर ये बन गया,
पेयर बन गई। किसी के दिमाग में ये आ गया सर पेयर नहीं बने तो उसका इलाज भी है अपने पास, लेकिन जब कब वो क्वेश्चन, यानी जब जिसके पेयर नहीं बनेंगे, जब वो क्वेश्चन आएगा तब करेंगे अपन। अभी आपके पास कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके पेयर बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन पहले वो करते हैं। राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाते आओगे। अब आपका यहाँ पर पहला नंबर क्या है 23। आपको हमेशा डिवीजन मेथड में पेयर्स में ही सोल्व करना है, जोड़े में ही सोल्व करना है क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब आ जाइए 23 को सोल्व करना है, यानी 23 को, यानी इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज याद करिए, एक चीज ये पता लगाइए कि 23 किस स्क्वायर नंबर के पास है। अब देखो 23 किस स्क्वायर नंबर के बराबर है या किसके पास है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कम है। 2 का स्क्वायर 4 है, अभी भी कम है। स्क्वायर नंबर यूज लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स निकालने हैं तो स्क्वायर नंबर ही यूज मिलेंगे डिवीजन मेथड में। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 भी कम है। 4 का स्क्वायर 16, 16 भी कम है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ज्यादा है 23 से। यानी एक आपको ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है, या तो 23 आ जाए या फिर 23 से कम रहे, 23 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यानी 4 का स्क्वायर आप लेंगे, यानी 4 का स्क्वायर आपका 16 और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, नहीं होता। तो ये तो ज्यादा चला गया, तो ये तो आप लेंगे नहीं, तो आप कौन सा लेंगे, ये आप लोगे। यानी आपको कौन सा स्क्वायर नंबर लेना है, 4 का स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्क्वायर नंबर ले लिया 4 आया, 16 आया। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया है आपने, 4 स्क्वायर नंबर यूज लिया है, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे 4। जो स्क्वायर नंबर आपने यहाँ पर यूज लिया है वही स्क्वायर नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर नंबर, तो 16 आया। अच्छा जी, अब देखो 23 में से 16 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और देखो ये वाले टर्म, इस वाले टर्म का याद रखना, ये डिवीजन मेथड है आपका। 4 को 4 में ऐड करना, ये वाले टर्म हमेशा, आप इधर वाले टर्म होगी ना, वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा आपका। ठीक है। अब एक चीज आपने नोटिस की हो, जैसे मैं इसी नंबर को सिंपल डिवाइड करता हूँ, किससे करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 5 जा 20, ठीक है, बच गया कितना, 3 बच गया। उतार दिया आपने यहाँ पर 0। सिंपल डिवाइड में आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट उतारते हो पहले, लेकिन यहाँ पर आपने क्या बना रखे हैं, पेयर बना रखे हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि डिवीजन मेथड को सोली पेयर में करना है। यानी यहाँ पर आप पहले सीधा का सीधा 0 नहीं उतारोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 उतारेंगे, नहीं, पूरा का पूरा पेयर ही उतरेगा। कभी भी आप उतारोगे तो जोड़े में ही उतारोगे, अकेला नहीं उतारोगे, समझ गए, यहाँ पर नोट करोगे। तो पूरा का पूरा पेयर उठा के यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, अब देखो 8 के आगे, ये यहाँ पर इनको ऐड किया, या अब 8 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है, और उसी से जो नंबर आप 8 के आगे लगाओगे ना, 8 के आगे मतलब 8 के आगे 1 लगा दिया, तो आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के आगे आपने 2 लगा दिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के आगे आपने 3 लगा दिया तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के आगे आपने 4 लगा दिया तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के आगे आपने 5 लगा दिया तो आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 8 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 704 आ जाए। तो 8 के आगे 1 लगाते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। ये तो कम है, आपको तो कहाँ पर जाना है, 704 पे जाना है। 8 के आगे 2 लगाते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है, अभी भी कम है। 8 के आगे आप 3 लगाओगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 249, अभी भी कम है। यानी आपको तो 704 चाहिए। 8 के आगे 4 लगाओगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 336 आएगा, अभी भी कम है। यानी थोड़ा बड़ा लगाए ना, छोटा छोटा ऐसे तो काउंट करते करते पागल हो जाएंगे। तो अपन 8 के आगे क्या लगाए, 8 लगा दे। 8 के आगे मैं 8 लगाता हूँ तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 8 8 जा 64, 6 कैरी बच गई। 8 8 जा 64 और 6 कैरी कितना हो गया, 70, यानी 704 है। यानी आपने 8 के आगे 8 लगाया और 8 से ही मल्टीप्लाई किया, 8 के आगे 8 लगाया, 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो 704 आया। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज किया, यहाँ पर नंबर यूज किया 8, तो यहाँ पर भी नंबर यूज करेंगे 8। ठीक है, अच्छा जी, इसमें से सेपरेट किया, क्या आया, 0। ये वाली टर्म आपके क्या होगी, ऐड होगी, ये ऐड होगी। 88 में 8 ऐड किया तो 96 आ गया। अब किसी के दिमाग में डाउट हो गया कि सर मेरा रोंग हो सकता है,
तो उसको रॉन्ग को राइट यानी चेक करने के लिए क्या किया जाता है वो भी देख लीजिए। दो तरीके हैं मेरे पास। इसका स्क्वायर रूट यानी इसका आंसर निकला 48, यानी 2304 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कितना निकाला 48। कोई सब मेथड से निकाल लो, आंसर तो 48 ही आएगा। यानी 2304 का स्क्वायर रूट 48 है। तो यानी इसका स्क्वायर ये होगा, सीधी सी बात है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपोजिट होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। यानी इसका स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर ये होगा। तो एक तरीका कौन सा, 48 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये इसके बराबर आता है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। ये तरीका तो आपको सभी को आता है। दूसरा तरीका और बताता हूँ। जो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है ना 48, जो आपका आंसर आया है उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आंसर आया उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो। और अगर इस वाली जो लास्ट में इधर देखना, इस वाली टर्म के बराबर आ जाता है तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। तो देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 के बराबर आया, ऑफ कोर्स आया, तो सही है मेरा। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इक्वल सही नहीं होता। किसी के दिमाग में सर हमेशा 2 से करना है, यस आपको हमेशा 2 से ही करना है डिवाइड। किसी के दिमाग में ये आ गया सर 2 से ही क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। तो सारा खेल, और पेयर भी किस में बन रहा है 2 में, तो सारा खेल किसका है 2 का है। समझ गए, ये चीज है। आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ये नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप सेकंड पार्ट पे ये यानी 4489 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था, राइट हैंड साइड से आप क्या करोगे, पेयर बनाते आओगे, पेयर बनाते आओगे, पेयर बना दिया। अच्छा जी, पेयर बनाने के बाद आप किसको सोल्व करेंगे, पहले 44 को। 44 किस स्क्वायर नंबर के पास है तो चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 कम है, यानी 44 मतलब एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है या तो 44 आ जाए या 44 से कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब 44 तो कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 44 से कम रहे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 कम है 44 से, 3 का स्क्वायर 9 ये भी कम है, 4 का स्क्वायर 16 ये भी कम है, 5 का स्क्वायर 25 ये भी कम है, 6 का स्क्वायर 36 ये भी कम है, और 7 का स्क्वायर 49। 49 तो ज़्यादा चला गया 44 से, तो 7 से माफ़ी मांगेंगे और 6 पर आएंगे वापस कि भाई साहब हम तेरे को नहीं लग सकते क्योंकि तो ज़्यादा चला गया। तो अपन किस पे आएंगे, 6 पे आएंगे। तो यानी 6 का स्क्वायर कितना है 36, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, यानी 6 का स्क्वायर लिया। तो यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर लिया 6, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे 6 लिख दोगे, ठीक है, राइट कर दोगे। कितना बचा 8 बचा। यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर आपको उतारना है और ये वाली टर्म आपको क्या करनी है, ऐड करनी है हमेशा। यानी कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 889 आप आ जाए। अब कॉमन सेंस देखो, अब आप कहोगे सर 12 के आगे 1 लगाएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के आगे 2 लगाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के आगे 3 लगाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के आगे 4। ऐसे चेक करने में तो अगर 5 क्वेश्चन दे दिए ना तो पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा चेक करने में। तो कॉमन सेंस यूज करेंगे। 12 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 889 आ जाए। तो यूनिट डिजिट आपको क्या लाना है 9। यूनिट डिजिट 9 कब आता है, या तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करे तब 9 आता है। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 963, या फिर यूनिट डिजिट कब आता है 7 को 7 से, यानी 12 के आगे आपने 7 लगाया 7 से ही मल्टीप्लाई करें। तो देखो 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा नहीं आएगा। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन बन रही है जहां पर यूनिट डिजिट 9 है, यानी आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट डिजिट लाइन 9 लाने की सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन बन रही है। कौन सी, पहली कंडीशन ये रही, लेकिन यूनिट डिजिट 9 तो आ गया लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया, यानी ये आपका नहीं है। अगली कंडीशन क्या है 7 है। तो देखो 12 के आगे 7 लगाएंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 12 के आगे 7 लगाएंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 4 कैरी आ गई, 7 8 और 8 बोलो आया नहीं आया, आ गया। यानी 7 के आगे 7 लगाया, सॉरी 12 के आगे 7 लगाया और उस 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 889 आया। यानी क्या आया
12 के आगे 7 लगाया, 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो 889 आपका आ गया। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया, 7, तो यहाँ पर भी आप 7 पुट कर दोगे। इसमें से सेपरेट किया, कुछ नहीं बचा, और ये वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ये वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। अच्छा जी, अब ये देखिए 67, 60 आपका आंसर क्या है, 67। चेक करने के दो तरीके, 67 को 67 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसके इक्वल आता है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। दूसरा, अब ये तरीका मल्टीप्लाई तो आप खुद करोगे, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, और देखो सही है अपना आंसर, चेक कर लेना आप तसल्ली से। दूसरा तरीका क्या है, 67 को जो आपका आंसर आया उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 67 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 134 आता है, और 134 इसके बराबर आया नहीं आया, इस यानी जो आपका आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे यहाँ पर वाले टर्म के अगर इक्वल आ गया तो वो सही है, नहीं तो आपका गलत है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, स्लो मोशन में एक तरह से देखा जाए तो। आ जाइए, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 3481 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ये इसका सभी का स्क्वायर नंबर मैंने आपको बताया था, स्क्वायर नंबर याद होनी चाहिए आपको। अगर स्क्वायर नंबर आपको याद है ना तो इसका स्क्वायर रूट आप देखते बता दोगे 23 होता है, लेकिन एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आ गई, यहाँ पर पेयर नहीं बनेंगे सर। तो पेयर नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पेयर बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे। अगर कोई शादी नहीं करता है तो जबरदस्ती करा देते हैं घर वाले उसकी, ठीक है, नहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो सारा खेल इसका भी है, इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसकी भी जबरदस्ती अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ पाने कहीं से ढूंढ लाएंगे, बिहार उहार से ढूंढ लाएंगे, यहाँ पर आसपास नहीं मिलेगी तो बिहार तो मिलती है। ठीक है, अगला देखिए फिफ्थ वाला पार्ट, 3429, यानी इन तीनों को आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो पहले इसका देखिए, तो 3481, राइट हैंड साइड से आपको क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, पेयर आपको बनाने हैं। ठीक है, पेयर बनाने हैं, उसके बाद आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 34 हो या 34 से कम हो, कम आए उसका आंसर। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा चला गया, 34 से ज़्यादा हो गया। तो यानी कौन से किस पे आएंगे, 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, 5 यूज लिया, तो यहाँ पर भी क्या नोट कर देंगे, 5 नोट कर देंगे। देखो 34 में से 25 सेपरेट किया कितना आया, 9 आया। ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर उतार देंगे, और ये वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 981 आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप एक एक नंबर लगाने की जरूरत नहीं है कि 10 के आगे 1 लगा रहे हैं फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लगा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लगा रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो। यूनिट डिजिट कब आता है, जब 1 को 1 से, यूनिट डिजिट 1 कब आता है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे या फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करे तो 89, यानी यूनिट डिजिट 1 81, यूनिट डिजिट आ रहा नहीं आ रहा, यानी 10 के आगे 1 लगाया तब आएगा 101, यूनिट डिजिट 1। यूनिट डिजिट 1 तो आ गया लेकिन 989 चाहिए था, वो नहीं आया। तो यानी 10 के आगे आप 9 लगा दो, क्योंकि एक कंडीशन और है अपने पास जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 आए। तो 9 9 जा 81, बोलो आया नहीं आया, और ये 9 बोलो आया नहीं आया। यानी 10 के आगे अगर आप 9 लगाते हो, 9 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो कितना जाता है, 981 आ जाता, नहीं आता था। ये बच, इसमें से कुछ नहीं बचा, इसको ऐड किया कितना आया, 118। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लगाया, यूज लिया 9, तो यहाँ पर भी आप क्या नोट कर दोगे, 9। जो आपका आंसर क्या है, 59। 59 को 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आ रहा है, यस आ रहा है, ऑफकोर्स चाहिए आप कर लेना। 59 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी इसके बराबर आ जाता है, तब तो अपना सही है, नहीं तो अपना गलत है।
मैं हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई भी करते हुए आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? फिर भी वीडियो अगर लाइक तो कर ही सकते हो ना, इतना तो बनता है यार, ठीक है? फिर भी और आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करते हो लाइक शेयर। अब आ जाइए सारा खेल, जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर जी है ना हमारे, कर देंगे काम। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अब किसी के दिमाग में आकर सर मास्टर जी आपका पेयर बन गया क्या? बेटा बन जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा, बनेगा कभी ना कभी तो, ठीक है? तो यूनिट डिजिट के यहाँ पर राइट हैंड साइड से पेयर बनाते आएंगे, ठीक है? अच्छा जी, 5 का पेयर नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है, तब भी ये 529 ही है। यानी आप राइट हैंड साइड से आओगे, आप पेयर बन रहा है नहीं बन रहा? ऑफ कोर्स बन रहा है, बन गया ना, बन गया, दिल को तसल्ली पहुंच गई। और नंबर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 529 ही है। इसका आंसर सभी को पता है कितना है? 23 है, क्योंकि 23 का स्क्वायर नंबर क्या होता है? 529 होता है। अच्छा जी, अब 25 है, ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 है, अभी कम है। 2 का स्क्वायर 4 है, और 3 का स्क्वायर 9 है। 3 का स्क्वायर ज्यादा चला गया तो किस पे आएंगे? 2 पर आएंगे। यानी 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 4 आता है। कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया? यहाँ पर 2 यूज लिया, तो यहाँ पर भी 2 नोट कर दोगे। 05 में 04 सेपरेट किया तो 1 बचा, पूरा का पूरा पेयर आपने उतार दिया, यहाँ पर उतार दिया। ये वाली टर्म आपकी क्या होगी? हमेशा ऐड होगी। कितना आया? 4 आया। अब 4 के आगे ऐसा क्या लगाए और उसी से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर क्या है? 129 आए। यूनिट डिजिट क्या चाहिए आपको? 9 चाहिए। 9 कब आता है? जब 3 लगाएं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 1, बोलो आ गया। यानी आपको यूनिट डिजिट पे फोकस जैसे ही करते हो, आपका क्वेश्चन जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यानी ये ट्रिक है एक तरह से, ये क्या है? एक तरह से ट्रिक है, ठीक है? तो यानी यहाँ पर 4 के आगे 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 129 आ गया। आ गया, इसमें से कुछ नहीं बचा, 0। ये कितना आ गया? 46। ऐड कर, ये ऐड करने पर ये हमेशा ऐड होगा 46। यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया? 3, तो यहाँ पर भी नंबर 3 यूज लिया। अब देखो 23 को 2 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर क्या है? 23। वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहोगे सर जी आता है 46, और 46 इसके बराबर है। यस, यानी यहाँ बराबर आ गया ना, तो ये आपका आंसर सही है। अगला देखिए, 3200 आपका क्या आता है? 49 आता है। यूनिट डिजिट, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, राइट हैंड साइड से आप क्या करोगे? पेयर बनाओगे। तो पेयर बना देंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते अपन आएंगे आगे। अब आपको 32 को सोल्व करना है, कि ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 32 रहे या 32 से छोटा रहे। अब 32 तो किसी का स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, तो दिल क्यों छोटा करें? 32 से छोटा वाला ले लेंगे। तो 32 से छोटा वाला 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर तो ज़्यादा चला गया, यानी 5 का स्क्वायर। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया? यहाँ पर 5 लिया, तो यहाँ पर भी आप 5 यूज करोगे। अच्छा जी। इस अब देखो इसमें से 32 में से 25 सेपरेट किया, कितना आया? 7 आया। पूरा का पूरा पेयर आपने यहाँ पर उतार दिया, नोट डाउन कर दिया, और 5 में 5 ऐड किया, ये वाली टर्म आपकी हमेशा ऐड होगी। यानी 10 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट डिजिट क्या है? 9 आए। तो 10 के आगे अगर आप 3 लगाते हो, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तब आता है, और या फिर 7 लगाते हो, 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब आता है। दो ही कंडीशन होती है जब आपका यूनिट डिजिट क्या है? 9 आए। तो देखो ये 300 क्या आएगा? 9, और ये कितना आएगा? 749। आपका कौन सी पॉसिबिलिटी सही बन रही है? ये वाली। तो यानी क्या लगाएंगे? 7 लगाएंगे, 10 के आगे 7 लगाएंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 749 आएगी, ठीक है? इनमें से सेपरेट किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 7 यूज किया, तो यहाँ पर भी क्या यूज करोगे? 7 यूज करोगे, ठीक है? 114। 57 को, जो आपका आंसर है 57, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 114 के इक्वल आता है, ऑफकोर्स आता है। तेरी आपका आंसर सही है, नोट कीजिए। ये था तरीका करने का। अगर अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो और फोकस करें, थोड़ा सा दोबारा वीडियो देखें।
देखिए अब अपना आता है फोर्थ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जैसे ही मैं हटू स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिफ्थ वाला पार्ट अपना हो गया। सिक्स वाला पार्ट, 6 7 कितने तक, कहाँ तक है? आई थिंक 12 तक है। देखते हैं कहाँ तक है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक पूरा क्वेश्चन हो जाए, अपनी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी। 6 वाला 1369, 7 वाला 5776 का स्क्वायर रूट, 8 वाला 7921 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ये चीज है, निकालते हैं 8 वाला। आ जाइए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? पेयर बनाना है। कहाँ से? राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। पेयर बन गए, आप 13 को सोल्व करना है कि ऐसा स्क्वायर नंबर जो 13 से कम रहे। तो देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा चला जाता है, तो 3 का स्क्वायर लेता है। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 09 आता है। तो यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया? तो 3, तो 3 यहाँ पे नोट कर देंगे। ये वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। 13 में से 9 सेपरेट किया, 4 आया, और पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर अब नोट कर दिया। अब 6 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 469 आ जाए। देखो यूनिट डिजिट, किस यूनिट डिजिट पे फोकस करो, क्या है? 9 है। 9 कब आता है? जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, और ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब यूनिट डिजिट 9 आता है, और कोई कंडीशन से नहीं आता है। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये 18, ये तो कम है, अपन को तो ये चाहिए, तो ये तो मैच नहीं होगा। बचा कौन सा? ये श्योर आएगा। तो 7 7 जा 49, कैरी कितनी बच गई? 4, 7 6 जा 42, और 42 और 4 46। बोलो आया नहीं आया? आ गया। यानी 7 लगाएंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा। यहाँ पर 7 नंबर यूज लिया तो यहाँ पर भी 7 नोट कर देंगे। इसमें सेपरेट करें किया, कुछ नहीं बचा, और इन दोनों को ऐड किया तो 74 आया। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 74। आपका आंसर कितना है? 37। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 74 आ रहा है? ऑफकोर्स सर आ रहा है, यानी आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया। अगला देखिए 5779, तो 5776 है। ठीक है, राइट हैंड साइड से आप क्या बनाओगे? पेयर बनाओगे। राइट हैंड साइड से आप क्या बनाओगे? ये देखो पसीने आ रहे हैं, लाइक कर दो अब तो। अच्छा जी, देखिए राइट हैंड साइड 57, आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है कि जो 57 से क्या है? छोटा रही, 57 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 कम है, 7 का स्क्वायर 49 कम है, 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा चला गया ना, 64 57 से वापस किस पे आएंगे? 7 पे। तो 7 का स्क्वायर, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया? 7। ठीक है, अब देखो सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा? 8। 57 में से 49 सेपरेट करेंगे तो 8 बचेगा। ये पूरा का पूरा 76 यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे? हमेशा ऐड होंगे। ये वाले टर्म हमेशा क्या होती है? ऐड। 14। 14 के आगे आपको एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 876 आ जाए। अब 876 आपको लाना है, तो सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट पे फोकस करो। यूनिट डिजिट 6 है, और यूनिट डिजिट 6 कब आता है? जब आपको 4 को 14 के अगर आप या 4 लगा दो तो 4 4 जा 6, बोला नहीं है? 16 आ रहा नहीं आ रहा? या फिर 14 के आगे आप 6 लगा दो, 6 6 दा 36। बोलो यूनिट डिजिट दो ही कंडीशन में आ रहा है, या तो 4 को मल्टीप्लाई करे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई देखो, ये वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना? इसको 6 6 36 कितना? 24 7 और 8। बोलो आया नहीं आया? यानी कौन सा नंबर से मैच हो रहा है? 6 से। तो नहीं 6 लगाएंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 876 आया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया? 6। तो यहाँ पर भी 6 यूज कर दिया। इसमें सेपरेट किया, कुछ नहीं बचा, ये वाले टर्म ऐड कर दी, तो यानी 152 आया। 76 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 152 आ जाए?
यानी 76 को आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 152 आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, और आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगला पार्ट देखिए 7921, राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाते हुए आओगे, बना दिया, ठीक है। तो देखो 8 8 जा 64, 79 के पास आना है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 से थोड़ा सा कम रह गया लेकिन रह तो गया ना, तो अपन वापस किस पे आएंगे, 8 पे। तो 8 8 जा 64, सेपरेट करेंगे तो बच गया 15, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16। कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, 8 यूज लिया, तो यहाँ पर भी 8 नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप 8 नोट कर दोगे। अगला देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर आपको नोट करना है। अब 16 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 1521 आ जाए। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो सीधी सी बात है 1 लगाएं तब आता है यूनिट डिजिट। 16 के आगे 1 लगाएं या फिर 16 के आगे 9 लगाएं, तभी ही यूनिट डिजिट बना सकता है। अब देखो यूनिट डिजिट 1 लगाते हैं तो 161 ही आता है, और 1 से मल्टीप्लाई अपन को तो ये लाना है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बची कौन सी, यही पॉसिबिलिटी बची, यही आपका आंसर है। फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। 9 9 जा 81, 1, 8 कैरी आ गई, 9 6 जा 54, और 8 कैरी लगा दो 62, 2 आ गया, और फिर कितना बच गया, कैरी 6 हो गई। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 और 6 कैरी तो 15, 21 आया नहीं आया, तो 15 यानी 16 के आगे 9 लगाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आएगा। बचा क्या, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 9 यूज किया तो यहाँ पर भी 9 यूज अपन कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 871। 89 को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी आपका आंसर यहाँ पर 76 और यहाँ पर क्या है आपका 89 है। 89 को 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर 178 आता है तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये वेरीफाई करने का काम मैं आपको देता हूँ और कर लेना, वैसे 178 ही आ रहा है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी फर्स्ट का 8 तक अपना हो गया। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे हैं, इस वजह से जुकाम लग रही है, फिर भी पढ़ा रहे हैं टैबलेट लेके। आजकल वैसे एक सॉन्ग चल रहा है, तू है तो मुझे और क्या चाहिए, है चल रहा है ना ऐसा कुछ, शायद भेड़िया मूवी का है, वरुण धवन की। बेटा ठीक है, अच्छी बात है, तू है तो मुझे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खर्चा पानी तो चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, लेकिन खर्चा पानी भी चाहिए। गाने में जोड़ना चाहिए, तू है तो मुझे और क्या खर्चा पानी भी चाहिए, ऐसा कुछ जोड़ना चाहिए था। फिर भी देखते हैं। देखो अगला मूड दिमाग में आ गया, मैंने आपको नोटिस में डाल दिया है, आप भी पूछना किसी और से कि सॉन्ग ऐसे क्यों बना, क्योंकि बिना खर्चे पानी तो कुछ नहीं चलता, पैसा चाहिए ना। ये चौंसले बेटा कुछ नहीं है इनमें, और वैसे तुम 8th क्लास की चीज बच्चे हो, मासूम से। आ जाइए, अपना कौन सा है 9 वाला पार्ट। 576 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। सीधी सी बात है, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 24 है, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है। आपका कट आता है 10 वाला पार्ट। 10 वाला पार्ट क्या कहता है, 1024। 1024 किसका स्क्वायर नंबर है, 32 का स्क्वायर नंबर है, तो इसका आंसर 32 है। फिर भी आपको निकालना आना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई, तो दिल छोटा क्यों करते हैं, पर निकाल लेंगे, याद नहीं है। और आपका लास्ट पार्ट या 900, 900 किसका है, 30 का स्क्वायर नंबर है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 900 का 30। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है ना, स्क्वायर नंबर याद है, तो आधे स्क्वायर रूट तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तुरंत हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेयर नहीं बनेगा तो बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, ये गारंटी है। 576 पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा तो जीरो लगा देंगे, ले आए बिहार से, ठीक है, और जीरो लगा दिया। अब आ जाइए, आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना जो 5 से छोटा रहे, 5 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता ही नहीं था, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं था 0 4,
और यहाँ पर स्क्वायर नंबर कौन सा यूज लिया, 2, तो यहाँ पर भी 2 नोट कर दिया। ये वाले टर्म आपकी क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। 5 में से 4 सबट्रैक्ट किया 1 और यहाँ पर 76। अब 4 के आगे क्या लगाएं, उसी से मल्टीप्लाई करें कि 176 आ जाए, तो 4 के आगे आपको 4 ही लगाना है, क्योंकि 4 के आगे आपको 4 ही लगाना है। 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो 176 आएगा, चाहे आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर यूज लिया, 4, तो यहाँ पर भी आपने 4 ले लिया, लिख दिया। और यहाँ पर ये कितना आया, 48। आपको आंसर कितना है, 24। वेरीफाई करना है तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 48 आता है, ऑफकोर्स 48 आता है, ठीक है। अब आ जाइए 1024। 1000 इनके पेयर तो बनेंगे, तो पेयर बन रहे हैं तो ठीक है। अब 10 को सोल्व करना है तो 10 किसके स्क्वायर नंबर के आसपास है, छोटा है, 3 के स्क्वायर से छोटा है, 3 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर आएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना था, 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, तो 3, तो 3 यहाँ पर भी नोट कर देते हैं। ये वाली टर्म आपकी क्या होगी, ऐड होगी, 6 आ गया। 10 में से 9 सेपरेट किया 1, और ये पूरा यहाँ पर पूरा 24 पूरा का पूरा पेयर उतार दिया। 6 के आगे क्या लगाएं और उसी से मल्टीप्लाई करें कि 124 आए, तो 6 के आगे आप क्या लगाओ, 2 लगा दो ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 124 आता नहीं आता, आता है। तो यानी 6 के आगे 2 लगाएंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर भी आप 2 ले लोगे, तो 62 प्लस में 2, ये कितना होगा, 64। चेक करना है कि आपका आंसर चेक करना है कि आपका आंसर 32 सही है। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 64 के इक्वल आता है, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, यानी आपका सही है। अब आ जाइए इसका तो मेरे को भी नहीं पता, फिर भी निकाल लेंगे, नहीं पता तो जरूरी थोड़ी है सब हर चीज याद रखा जाए। 3136 पेयर बन रहा है, ऑफकोर्स पेयर बन रहा है। 31 को सोल्व करना है, किस स्क्वायर नंबर के आसपास है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर ठीक है, 36 तो ज़्यादा चला गया ना, तो नहीं 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। तो यहाँ ये वाली टर्म आपकी हमेशा ऐड होगी। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर यूज लिया, 5, तो यहाँ पर भी 5 नोट कर दिया। 31 में से 25 सेपरेट किया, कितना आया, 6, ये पूरा का पूरा पेयर आपने नोट कर दिया, ठीक है। 10 के आगे क्या लगाए और उसी से मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो 10 के आगे आप क्या लगा दो, 6 लगा दो, यही आएगा। और 6 लगाएंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 636 आएगा। तो यहाँ पर 6 यूज किया तो यहाँ पर भी 6 यूज कर देंगे। ये वाली टर्म आपकी हमेशा ऐड होगी, ये सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बचा, इनको ऐड करने पर 112 आया। 56 आपका आंसर आया। ये किसका स्क्वायर है 56 का स्क्वायर नंबर है। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 112 आता है, ऑफकोर्स आता है, यानी आपका आंसर वेरीफाई हो गया। लास्ट पार्ट अपना मजेदार चीज है ये, देखो यहाँ पर डबल जीरो का खेल है। पेयर बनाया, नहीं बन रहा है, देखो 900, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसका पेयर तो नहीं बन रहा है, तो बना देंगे, ठीक है। ऐसा स्क्वायर नंबर लेंगे जो 9 के आसपास हो या 9 हो। यस होता है 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर आपका 09। यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर लिया, 3, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर ऐड होने पर 6 आया, ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर 00 उतार दिया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा 00 उतार दिया, 00 या 0 एक ही चीज होती है सर, ये क्या हुआ, ये 0 तो कोई यूज नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो इन 0 की वैल्यू बना सके, अब 0 की वैल्यू नहीं बन रही ना, नहीं बन रही सर, ये जो 0 तो 0 ही होता है, तो क्या करेंगे, ये 2 0 है आपके पास, फिर पूरा का फिर दोनों 0 को बांट देंगे, एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे, तो एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे, बोला है नहीं आया, पूरा पेड़ 00 हट गई, हटे नहीं हटे, और 00 हट गई ना, तो जैसे ही हट गई, हटते ही अब वो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, वेरीफाई करना है तो 30 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 60 आए नहीं आए, यानी 2 00 यहाँ पर उतारने के बाद उन 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए उन दोनों 0 को बराबर बराबर बांट दिया अपन ने। तो बांटते ही ये आपके 30, ये समझाने का तरीका था, ठीक है, ये क्या था, समझाने का आपका तरीका था, तो समझ में आ गया होगा आपके, अच्छे से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज आपका कंप्लीट हो गया है, अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।